Hello student, I am Satveer Singh and today we will continue our 7th chapter working in Microsoft Excel for class 6. In today's online video lecture, our first topic is formatting data in a worksheet. Spreadsheet usually contain a lot of data. This can make it difficult for user to find the particular information they are looking for. Formatting a worksheet effectively can change that. A good choice of background color, font style, font size and other formatting features can make the most important features on the spreadsheet stand out from the rest of the data. Means हमारे Microsoft Excel के स्प्रेडशीट में अलग तरह की इंफॉर्मेशंस रहती हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जिसको यूजर को डिफ़िकल्टी के साथ फाइंड आउट करना होता है। हम अपने एक्सेल सीट में अपने डेटा कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने की मीनिंग ये होती है कि जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है उसके फॉन्ट की साइज को, कलर को या उसके लुक को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो बैकग्राउंड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ताकि जो हमारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं और जो हमारे स्प्रेडशीट का इम्पॉर्टेंट डेटा है वो हाईलाइट होकर यूजर के सामने विजुअलाइज हो ताकि यूजर उसको ईजिली फाइंड आउट कर सके। So now how we can format cell and cell contents. Changing the way data is displayed in the cell is called cell formatting. यानी कि सेल फॉर्मेटिंग का क्या मीनिंग है, हमारे एक्सेल सीट में जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल फॉर्मेटिंग। Most of the options related to cell formatting are contained in the home tab under 3 groups फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। हमारे एक्सेल सीट में स्प्रेडशीट पेज में जितने भी मेन सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं वो हमारे होम टैब में होते हैं और इसमें 3 ग्रुप्स होते हैं, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। इन्हीं 3 ग्रुप्स को जो है हम यूज कर सकते हैं। इन 3 ग्रुप्स में अलग अलग ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने फॉन्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की साइज, उसकी स्टाइल या फ़ॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड कलर या फ़ॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अलाइनमेंट जो सेक्शन होता है उसमें हम अपने सेल को राइट, लेफ़्ट या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो उसको वर्टिकली अलाइन सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं या इंडेंटिंग के ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। और जो हमारा नंबर का कॉलम होता है, ग्रुप होता है, उसमें हम ये सेट करते हैं कि हमारा जो सेल है उसकी जो वैल्यू इंटर हो रही है उसमें वो जनरल फॉर्मेट के सीक्वेंस में है या उसमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट है। अगर उसमें करेंसी है तो कौन सी करेंसी हमें यूज करनी है, डॉलर का यूज करना है। अगर हम परसेंटेज का साइन लेना चाहते हैं तो यहाँ हम परसेंटेज के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों ग्रुप्स का यूज करके अपने सेल के कंटेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग. Font formatting in Microsoft Excel is done exactly the same way as it is done in Microsoft Word and PowerPoint. हम जिस तरीके से Microsoft Word या PowerPoint में अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग करते हैं, सेम ऐसे ही हम अपने Excel सीट की फाइल में अपने सेल के डेटा कंटेंट को भी उसी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके स्टेप देख लेते हैं। Select the required cell in a worksheet and open the Home tab. सबसे पहले हम अपनी वर्कशीट से उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पे जाएंगे। टू चेंज द फॉन्ट, क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप एंड सेलेक्ट ए फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट दैट ड्रॉप्स डाउन। इसके बाद हम अपने फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ पे फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो होगा और अपनी चॉइस के बेस पे हम वहाँ से अपने फॉन्ट के लिए यानी टेक्स्ट एलिमेंट के लिए कोई स्टाइल सेट कर सकते हैं। To change the font color, click on the font color drop down arrow and select a color from the drop down list. सेम ऐसे ही अगर हमें font colors चूज करना है तो हम font color drop down arrow पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें solid colors की कुछ options आ जाएंगे। हम more option पे क्लिक करके अपने अलग से कलर को भी सेट कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी चॉइस की बेस पे यहाँ कलर को सेट कर सकते हैं। To change the font style, click on the bold, italic and underline button. हम चाहें तो अपने फॉन्ट को स्टाइल सेट करने के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। टू अप्लाई ए बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स, क्लिक ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट बॉर्डर टाइप फ्रॉम द लिस्ट.
अगर हम अपने सेल कंटेंट पे बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे और वहाँ पे बॉर्डर टाइप ऑप्शन में से चूज करेंगे। ऑल बॉर्डर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉर्डर फॉर ए वर्कशीट। अगर हम वर्कशीट में देखें तो हमारा जो ऑल बॉर्डर ऑप्शन होता है ये सबसे कॉमन स्टाइल है। अगर हम कोई बॉर्डर सेट नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे नो बॉर्डर ऑप्शन होगा जिसको हमें चूज करना होगा। टू अप्लाई ए शेडिंग और फिल कलर, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो बिसाइड्स द फिल कलर बटन एंड सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम द लिस्ट। अगर हम अपने सेल में शेडिंग या फिल कलर ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हमें फिल कलर बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना होगा और वहां से हम अपने कलर को चूज कर सकते हैं। टू चेंज द फॉन्ट साइज, क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट। सेम ऐसे ही अगर हम अपने सेल कंटेंट के लिए फॉन्ट साइज को चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को चूज करेंगे, यहाँ पे साइज की लिस्ट आ जाएगी और हम अपनी चॉइस के बेस पे यहाँ पे फॉन्ट की साइज को सेट कर सकते हैं। सेल्फ फॉर्मेटिंग कंटेंट में हमें यहाँ पे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे ए सिंबल के आइकन्स शो करेंगे। एक पे प्लस का सिंबल बना होगा, दूसरे पे माइनस का सिंबल बना होगा, यानी कि हम फॉन्ट की साइज को डायरेक्टली यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन द सेल्स। The alignment group in the home tab contains commands to apply alignment related to formatting to the cells content। हमारे सेल कंटेंट में अलाइनमेंट की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक अलाइनमेंट ग्रुप होता है जो कि होम टैब में होता है, जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। द स्टेप टू यूज द वेरियस ऑप्शंस in this group are as follows। select the cells you want to modify and open in the home tab। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पे क्लिक करेंगे। टू सेट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ डेटा, क्लिक ऑन द वर्टिकल अलाइनमेंट कमांड्स। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की सेटिंग करना चाहते हैं तो वर्टिकल अलाइनमेंट कमांड्स पे जाएंगे। वहां पे हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। टॉप अलाइन मीन्स अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल। मिडिल अलाइन मीन्स अलाइंस द टेक्स्ट इन द मिडिल ऑफ द सेल। बॉटम अलाइन मीन्स अलाइन द टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द सेल। इस तरह से हम अपने सेल को टॉप में, मिडिल में या बॉटम में जो है प्लेस कर सकते हैं सेल कंटेंट को। टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ डेटा, क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज 3 अलाइनमेंट बटन्स। अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट राइट। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सेल कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में, सेंटर में या राइट साइड में प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, ओरिएंटेशन एंड सेल मर्जिंग। वी कैन रोटेट द डेटा इन ए सेल टू ओरिएंट इट इन एनी डायरेक्शन एंड ऑल्सो मर्ज 2 और मोर सेल्स इनटू ए सिंगल सेल। कई बार हमें क्या करना होता है, अपने सेल कंटेंट को रोटेट करना होता है या कई सारे सेल्स को एक दूसरे से मर्ज करके उसको कंबाइंड फॉर्म में दिखाना होता है, तो उस सिचुएशन में हम ओरिएंटेशन एंड सेल मर्जिंग ऑप्शन को यूज करेंगे। द स्टेप टू डू दिस आर एज फॉलोज। क्लिक इन द सेल दैट कंटेन्स द डेटा हुज ओरिएंटेशन यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है। क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन, ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन ए सेल। किसी सेल में किसी कंटेंट के ओरिएंटेशन को चूज करने के लिए ओरिएंटेशन बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे और वहां से लिस्ट एक अपीयर होगी, उस लिस्ट में से अपने चॉइस के बेस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। टू मर्ज 2 और मोर सेल, फर्स्ट सेलेक्ट ऑल द सेल्स। अगर हमें सेल्स को मर्ज करना है तो सबसे पहले सारे सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर बटन, ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट एन ऑप्शन टू मर्ज और अनमर्ज द सेलेक्टेड सेल। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर बटन पे जाएंगे, वहां पे एक ड्रॉप डाउन एरो बटन दिया होगा। इस ड्रॉप डाउन में से हमें जो भी अपनी चॉइस के ऑप्शन को चूज करना है, यानी मर्जिंग के लिए किस तरह के ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे लिस्ट से। अगर हम मर्जिंग हटाना चाहते हैं तो वहीं पे हमें एक अनमर्ज द सेलेक्टेड सेल यानी अनमर्ज का भी ऑप्शन मिलेगा, हम उसको भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नंबर फॉर्मेटिंग। This command buttons in the numbers group allow us to format numbers and data in a variety of ways. Some of the commands button in this group are listed below। यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग में हम अपने कंटेंट को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल्स हैं,
और अलग अलग कमांड बटन्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। नंबर फॉर्मेट बटन, दिस अलाउ यू टू चूज ए नंबर फॉर्मेट ऑफ द डेटा वेदर यू वांट टू डिस्प्ले द नंबर एज करेंसी, परसेंटेज, एज ए डेट और टाइम एंड सो ऑन। सबसे पहले हम अपने नंबर फॉर्मेट बटन पे जाएंगे और वहाँ पे अपने नंबर को किस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। जैसे हम करेंसी में, परसेंटेज में या वहाँ पे डेट और टाइम शो करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सेकेंड, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट बटन, दिस अलाउ यू टू चूज ए करेंसी फॉर्मेट फॉर द सेलेक्टेड सेल। इसके थ्रू हम अपने सेलेक्टेड सेल का करेंसी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। परसेंट स्टाइल बटन, दिस डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड सेल एज ए परसेंटेज। हमारे सेलेक्टेड सेल में जो भी वैल्यू है उसको परसेंटाइल में अगर हमें सेलेक्ट करना है तो परसेंट स्टाइल बटन को चूज करेंगे। कॉमा स्टाइल बटन, दिस डिस्प्ले द वैल्यू इन ए सेल विथ ए 1000 सेपरेटर। हम इसके थ्रू 1000 सेपरेटर्स पे यानी कॉमा ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इंक्रीज डेसिमल बटन, दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए सेलेक्टेड नंबर। किसी सेल में सेलेक्टेड नंबर पे अगर हमें उसको डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करना है इंक्रीज फॉर्म में, तब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और सेम ऐसे ही अगर हमें उसको डिक्रीज नंबर फॉर्मेट में अगर शो करना है तो उस सिचुएशन में हम डिक्रीज डेसिमल बटन का यूज करेंगे। द स्टेप टू अप्लाई दीज फॉर्मेट टू द डेटा रिमेन द सेम। Simply select the data and click on the required format option. In case you want to change the number format, select the data and click on the number format drop down arrow and select a format option from the drop down menu. यहाँ पे सेम वैसे ही स्टेप्स हैं जैसा कि हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके बाद फॉर्मेट बटन पे जाना है। अगर हम किसी फॉर्मेट बटन की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और अपनी चॉइस के हिसाब से ड्रॉप डाउन में से वो ऑप्शन को चूज करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज ऑनलाइन टॉपिक। सो कंटिन्यू योर ऑनलाइन स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।